ये स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, जैसे ये x और y जो हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। तो एक एग्जांपल है ये लाइन का, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये एक लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स। x एंड y आर वेरिएबल्स। इसमें हम सबसे पहली एक्सरसाइज में इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी हैं 3.1 एक्सरसाइज में। तो इसमें दो लोगों के बारे में जिक्र चल रहा होगा। एक को हम x लेट करेंगे, दूसरे को y लेट करेंगे, क्योंकि टू वेरिएबल्स के केसेस हैं। ठीक है। और उसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म कर देंगे जिस तरह से ये स्टेटमेंट हमें बताएगी इक्वेशन के लिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो यहाँ दो लोग हैं, एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। 7 years एगो, एगो का मतलब होता है पहले, यानी कि पीछे। तो एगो में हम माइनस करेंगे, 7 years माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आई हो गया आफ्ताब, वो कह रहा है मैं आपकी एज का 7 times था। ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। कह रहा है आप जितने 3 साल बाद जितनी आपकी एज होगी उसका मैं 3 times हो जाऊंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये दो इक्वेशन की स्टेटमेंट आ गई है। अब हम इनसे इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है। सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफ भी बनाएंगे इसका और इक्वेशन भी फॉर्म करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे। ये है हमारी एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। लेट द प्रेजेंट, जब भी एज निकालेंगे प्रेजेंट वर्ड जरूर लिख लेना। लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब आज की एज, ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years and the present age of his daughter y years पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सभी बुक में देखेंगे बच्चे, इसमें लिखा है 7 years एगो, तो मैंने कहा था 7 माइनस कर लो आफ्ताब की एज में से भी और उसकी डॉटर की एज में से भी। ये आफ्ताब है और ये वाई वाला जो है ये उसकी डॉटर है। आगे कहा है इसने आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। यू मतलब डॉटर, डॉटर का 7 times, तो यहाँ 7 से इंटू कर देंगे। ब्रैकेट खोलते हैं, ये सेम रहेगा। 7y माइनस 49, 7y माइनस हो गया, -7 इधर आकर के +7 हो जाएगा। इट इज -42। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी अलजेब्रिकली इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है। अब अगर हम, उसने कहा ग्राफिकली भी सॉल्व करो, तो ग्राफ के लिए हम इसमें एक टेबल फॉर्म करते हैं पॉइंट्स की। उसके बाद हम ग्राफ में इसको प्लॉट कर देंगे। नाइन्थ क्लास में भी आपने ग्राफ सीखे हुए हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। एक काम करते हैं, y की टर्म मैंने 0 ले ली। अगर y 0 लूंगा तो x आ गया -42। y मैंने, अच्छा x 0 ले लिया। अगर x 0 लूंगा तो y आ जाएगा 7, 6 आ गया। एक
काम करना, 6 जब आप ग्राफ बनाओगे तो 6 का स्केल ले लेना, तो आसानी से प्लॉट हो जाएंगे पॉइंट। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू निकलेगी, तो बहुत ऑड से वैल्यूज आएंगे वरना। चलिए होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन बना रहा हूँ। यहाँ लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years प्लस हो जाएगा एक्स में भी और वाई में भी 3 प्लस कर दो। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 times को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स प्लस 3, 3y, 3 3 जा 9, 3y इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 3 इधर आके -3 हो गया। 9 में से 3 गया तो 6। ये बन गई बेटा सेकंड इक्वेशन। चलो इसके लिए टेबल बनाते हैं वो। दो पॉइंट्स ले लो, 3 ले लो, ठीक है। चलो एक बार x0 लेते हैं। x0 लेंगे तो y आ गया -2। नहीं, क्योंकि मैं 6 का टेबल लेने वाला हूँ तो मैं काम करता हूँ 6 के टेबल के हिसाब से पुट कर लेते हैं। y 6 ले लेते हैं, तो ये हो गया 18 और प्लस 6 24 हो जाएगा x। y -6 ले लो, 18 इधर लाके माइनस किया तो -12 बच गया, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स निकाल दिए हैं, इनको अब ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ तो सभी को बनाना आता होगा, तो मैं चाहता हूँ इसका ग्राफ आप खुद से बना करके देखें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, ये भी कुछ इसी तरह से चलेगा। वैसे आज अब ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए ग्राफ बनाने। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। बहुत आसान इक्वेशन है। 3 बैट्स, अगर हम 1 बैट का कॉस्ट ₹x ले लेते हैं और 1 बॉल का कॉस्ट ₹y ले लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 3x + 6y = 3900। Later she buys another bat and 3 more balls, तो x + 3y of the same kind for ₹1300 = 1300। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, तो अल्जेब्रिकली बन जाएगी और ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट be ₹x, let the cost of 1 bat is equal to ₹x and the cost of 1 ball ₹y। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन, बुक में से देख के बताओ क्या बनेगी। 3x + 6y = 3900। This is first equation and second equation is x + 3y। बच्चे इन दोनों की टेबल बना करके आप इसके ग्राफ बना लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। ये एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर दी है।